रामपुर नाम का एक शांत कस्बा था, जहां ऊंची हवेलियों के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में भीखू नाम का वृद्ध भिखारी रहता था। भीखू का संसार सीमित था, दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आना। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई सगा संबंधी नहीं था। बुढ़ापे की लाचारी और बीमारी के डर ने उसे मितव्ययी बना दिया था। वह दिन भर में मिले पैसों में से कुछ सिक्के बचाकर एक सूती पोटली में बांधता और उसे अपनी कोठरी के एक गुप्त गड्ढे में छिपा देता। एक झुलसा देने वाली दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, रामपुर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर के पास से एक साधु गुजर रहे थे। भीखू हाथ फैलाकर कहा, महाराज, इस गरीब के लिए भी कुछ दुआएं देते जाइए। बेटा, हम तो स्वयं भिक्षा पर जीवित हैं। हम तुझे धन क्या देंगे? हाँ, प्यास बहुत लगी है, क्या कहीं से शीतल जल लाकर दे सकते हो? भीखू जानता था कि म्युनिसिपैलिटी का पाइप 2 दिन से खराब है और मोहल्ले में पानी की किल्लत है, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपनी बोतल आगे कर दी। बाबा, पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है, आप पी लीजिए। मैं प्यासा रह भी गया तो कोई बात नहीं। साधुओं ने तृप्त होकर पानी पिया। जाते समय एक साधु ने अपनी झोली से 10 रुपए का एक पुराना नोट निकाला और भीखू को देते हुए बोले, यह नोट नहीं, तेरी सेवा का फल है। इसे अपनी पोटली में रख लेना, कभी कमी नहीं होगी। उस रात जब भीखू ने वह नोट गड्ढे में रखा तो एक चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब उसने सिक्का निकालने के लिए हाथ डाला तो उसका हाथ नोटों और सिक्कों के ढेर से टकराया। भीखू दंग रह गया। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन वह हकीकत थी। अब रोज रात को वह गड्ढा अपने आप भरने लगा था। जब पैसे बहुत ज्यादा हो गए तो भीखू को डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर किसी चोर को पता चला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वह कस्बे के सबसे धनी और चतुर व्यक्ति सेठ धनपत के पास पहुंचा। सेठ धनपत अपनी गद्दी पर बैठा मुनीम के साथ हिसाब किताब कर रहा था। भीखू को देखते ही वह झिड़क कर बोला, ए भिखारी, सुबह सुबह यहाँ क्या करने आया है? मुनीम जी, इसे 2 पैसे देकर विदा करो। सेठ जी, मैं मांगने नहीं, अपनी जमा पूंजी आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। जब भीखू ने 1000 रुपए की पहली किस्त निकाली तो सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? सब मालिक की कृपा है सेठ जी। सेठ ने चालाकी से कहा, देख भीखू, यह पैसा पड़ा पड़ा क्या करेगा? मैं इसे व्यापार में लगा दूंगा और तुझे ब्याज भी दूंगा। 6 महीने में तेरी रकम दुगनी। भीखू ने विश्वास कर लिया। अगले कुछ महीनों में भीखू हर हफ्ते 1000 रुपये लेकर आने लगा। सेठ धनपत के मन में पाप बढ़ने लगा। उसने सोचा, मैं दिन भर व्यापार करता हूँ, तब जाकर इतना मुनाफा होता है, और यह भिखारी हर हफ्ते 1000 रुपये कहाँ से ला रहा है? इसके पास पक्का कोई गुप्त खजाना या पारस पत्थर है। उसने अपने वफादार मुनीम को काम पर लगाया। मुनीम दिन भर धूप में मच्छरों के बीच छिपकर भीखू की झोपड़ी पर नजर रखने लगा। एक रात मुनीम ने खिड़की के छेद से देखा कि भीखू जमीन का एक हिस्सा हटाकर उसमें पैसे डाल रहा है। मुनीम ने भागकर सेठ को खबर दी, मालिक, खजाना झोपड़ी के अंदर जमीन में दबा है। उसी रात जब भीखू गहरी नींद में था, सेठ और मुनीम फावड़ा और लाठी लेकर झोपड़ी में दाखिल हुए। झोपड़ी में अजीब सी गंध थी, लेकिन लालच में अंधे सेठ को सिर्फ धन की खुशबू आ रही थी। खोद मुनीम, जल्दी कर। मुनीम ने जैसे ही गड्ढा खोदा, उसे एक पोटली मिली, पर उसमें सिर्फ 60 रुपये थे। सेठ चिल्लाया, और गहरा खोद, इसने माल नीचे छिपाया होगा। मुनीम ने जैसे ही गहरा हाथ डाला, उसकी चीख निकल गई। सेठ जी, कुछ बहुत ठंडा और रेंगता हुआ महसूस हो रहा है। सेठ ने उसे धक्का दिया और खुद गड्ढे में हाथ डाला। तभी उसमें से एक राक्षस निकला। सेठ और मुनीम जान बचाकर भागे। भागते समय सेठ का पैर फिसला और उसका सिर पत्थर से जा टकराया। उसे लगा जैसे हजारों राक्षस उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। वह गिड़गिड़ाने लगा। अगले दिन भीखू को पता चला कि उसका सबसे पुराना मित्र माधव गंभीर रूप से बीमार है। माधव का बेटा राजू रो रहा था क्योंकि उसके पास 1100 रुपये की दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। भीखू का दिल पसीज गया। वह तुरंत सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ के सिर पर पट्टी बंधी थी और वह खौफ में था। सेठ जी, मुझे मेरे 1000 रुपये चाहिए, दोस्त की जान बचानी है।
सेठ धनपत ने जैसे ही भीखू को देखा, उसे भीखू के चेहरे के पीछे वही राक्षस दिखाई देने लगा। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने मुनीम से कहा, मुनीम, इसका सारा हिसाब चुकता करो जल्दी। सेठ जी, भीखू के नाम पर कुल 6,000 रुपए जमा है और ब्याज मिलाकर 6,600 रुपए बनते हैं। भीखू हैरान रह गया। मैंने तो सिर्फ 2-3 बार ही पैसे दिए थे, इतने कैसे हो गए? मुनीम ने उसे दिखाया कि हर महीने की तारीख पर भीखू के अंगूठे का निशान लगा हुआ था और पैसे जमा थे। भीखू भाई, आज के बाद यहाँ मत आना। अपना सारा पैसा ले जा और मुझे माफ कर दे।